विंशत्यधिकशतमोऽध्यायः। राजधर्म का सार रूप में वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, राजधर्म के तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्व काल में जिनका अनुष्ठान किया है, उन अनेक प्रकार के राजोचित बर्तावों का आपने वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, आपने पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन्हीं को इस प्रकार संक्षिप्त करके बताइए, जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके। भीष्म जी बोले, भूपाल, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना। परंतु ये रक्षा का कार्य कैसे किया जाए, उसको बता रहा हूँ, सुनो। जैसे सांप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। राजा मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्ष्णता, कुटिल नीति, अभय दान, सत्य, सरलता तथा श्रेष्ठ भाव का अवलंबन करे। ऐसा करने से ही वह सुख का भागी होता है। जिस कार्य के लिए जो हितकर हो, उसमें वैसा ही रूप प्रकट करे। उदाहरण के लिए अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीनों पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा को भी मौन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह मधुर वचन बोले, सौम्य स्वरूप से रहे, शोभा संपन्न होवे और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करे। बाढ़ के समय जिस ओर से जल बहकर गांवों को डुबा देने का संकट उपस्थित कर दे, उस स्थान पर जैसे लोग मजबूत बांध बांध देते हैं, उसी प्रकार जिन द्वारों से संकट आने की संभावना हो, उन्हें सुदृढ़ बनाने और बंद करने के लिए राजा को सतत सावधान रहना चाहिए। जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है, उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से उच्च लक्षणों को धारण करना चाहिए। वह सदा अपराधियों को दंड देने के लिए उद्यत रहे, प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करे। लोगों के आय व्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धनरूपी रस ले, अर्थात जैसे उस रस के लिए पेड़ को काट नहीं दिया जाता, उसी प्रकार प्रजा का उच्छेद न करे। राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे। शत्रु के राज्य में जो खेती की फसल हो, उसे अपने दल के घोड़ों और बैलों के पैरों से कुचलवा दे। अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रुओं पर आक्रमण करे, और अपने में कहाँ कैसी दुर्बलता है, इसका भली भांति निरीक्षण करता रहे। शत्रु के दोषों को प्रकाशित करे और उसके पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए विचलित कर दे। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे। पर्वत के समान ऊंचा सिर करके अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे। उनको जताए बिना ही उनकी छाया का आश्रय ले, अर्थात उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाल दे और गुप्त रूप से अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड़ दे। जैसे मोर आधी रात के समय एकांत स्थान में छिपा रहता है, उसी प्रकार राजा वर्षा काल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से ही महल में रहे। मोर के ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से अलक्षित रहकर विचरें, अपने कवच को कभी न उतारे, स्वयं ही शरीर की रक्षा करे। घूमने फिरने के स्थानों पर शत्रुओं द्वारा जो जाल बिछाए गए हों, उनका निवारण करे। राजा सुयोग समझे तो जहाँ शत्रुओं का जाल बिछा हो, वहाँ भी अपने आप को ले जाए। यदि संकट की संभावना हो तो गहन वन में छिप जाए तथा जो कुटिल चाल चलने वाले हों, उन क्रोध में भरे हुए शत्रुओं को अत्यंत विषैले सर्पों के समान समझकर मार डाले। शत्रु की सेना की पांख काट डाले, उसे दुर्बल कर दे।
श्रेष्ठ पुरुषों को अपने निकट बसावे। मोर के समान स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे। जैसे मोर अपने पंख फैलाता है, उसी प्रकार अपने पक्ष, सेना और सहायकों का विस्तार करे। सबसे बुद्धि, सद्विचार ग्रहण करे और जैसे टिड्डियों का दल जंगल में जहाँ गिरता है, वहाँ वृक्षों पर पत्ते तक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका सर्वस्व नष्ट कर दे। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा अपने स्थान की रक्षा करने वाले मोर के समान अपने राज्य का भलीभांति पालन करे, तथा उसी नीति का आश्रय ले जो अपनी उन्नति में सहायक हो। केवल अपनी बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। मंत्री आदि दूसरों की बुद्धि के सहयोग से कर्तव्य का निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति होती है। यही शास्त्र का प्रयोजन है। राजा मधुर वाणी द्वारा समझा बुझाकर अपने प्रति दूसरे का विश्वास उत्पन्न करे, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करे। राजा में सबको समझा बुझाकर युक्ति से काम निकालने की बुद्धि होनी चाहिए। वह विद्वान होने के साथ ही लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और अकर्तव्य की ओर जाने से रोके, अथवा जिसकी बुद्धि गूढ़ या गंभीर है उस धीर पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। वह बुद्धिमान राजा बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर भी किसी कारणवश यदि निम्न श्रेणी की बात कह डाले तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डालने से शांत हो जाता है, उसी तरह अपने शांत स्वभाव को स्वीकार कर ले। राजा अपने तथा दूसरे को भी शास्त्र में बताए हुए समस्त कर्मों में ही लगावे। कार्य साधन के उपाय को जानने वाला राजा अपने कार्यों में कोमल स्वभाव, विद्वान तथा शूरवीर मनुष्य को तथा अन्य जो अधिक बलशाली व्यक्ति हों उनको नियुक्त करे। जैसे वीणा के विस्तृत तार सातों स्वरों का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियों को योग्यतानुसार कर्मों में संलग्न देख उन सब के अनुकूल व्यवहार करे। राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। प्रजागण को यह मेरा ही प्रियगण है ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अविचल बना रहता है। जैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणों का आश्रय ले सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर सुदृढ़ उद्योग का अवलंबन करके धर्म की ही रक्षा करे। जो लोग कुल, स्वभाव और देश के धर्म को जानते हों, मधुरभाषी हों, युवावस्था में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो, जो हितसाधन में तत्पर और घबराहट से रहित हों, जिनमें लोभ का अभाव हो, जो शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थ की रक्षा करने वाले हों, उन्हीं को राजा अपने समस्त कार्यों में लगावे। इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और समाप्ति करे। मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे, जिसका हर्ष और क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो स्वयं ही सारे कार्यों की देखभाल करता है तथा आत्मविश्वास ही जिसका खजाना है। उस राजा के लिए यह वसुंधरा, पृथ्वी ही धन देने वाली बन जाती है, जिसका अनुग्रह सब पर प्रकट है तथा जिसका निग्रह, दंड देना भी यथार्थ कारण से होता है। जो अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करता है, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण को प्रकाशित करते या देखते हैं, उसी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का निरीक्षण करे, गुप्तचरों को बारंबार भेजकर राज्य के समाचार जाने तथा स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा भी सोच विचार कर कार्य करे। बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले, अपनी अर्थ संग्रह की नीति किसी के सम्मुख प्रकट न करे। जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध दुहता है, उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वी का पालन करते हुए ही उससे धन का दोहन करे। जैसे मधुमक्खी क्रमशः अनेक फूलों से रस का संचय करके शहद तैयार करती है,
उसी प्रकार राजा समस्त प्रजाजनों से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे। जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे, उसी को धर्म और उपभोग के कार्य में खर्च करना चाहिए। शास्त्रज्ञ और मनस्वी राजा को कोषागार के संचित धन से द्रव्य लेकर भी खर्च नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे। शत्रु शक्तिहीन हो तो भी उसकी अवहेलना न करे। बुद्धि से अपने स्वरूप और अवस्था को समझे तथा बुद्धिहीनों पर कभी विश्वास न करे। धारणा शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शौर्य तथा देश काल की परिस्थिति से असावधान न रहना, ये 8 गुण थोड़े या अधिक धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं, अर्थात धनरूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन है। थोड़ी सी भी आग यदि घी से सिंच जाए तो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है। एक ही छोटे से बीज को बो देने पर उससे सहस्रों बीज पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार महान आय व्यय के विषय में विचार करके थोड़े से भी धन का अनादर न करे। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। दूसरा कोई धन संपन्न शत्रु अनुकूल समय का सहयोग पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय को जानता है वही समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट कर देता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में उसकी बढ़ी हुई शक्ति का विनाश कर डालता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह को जानकर तथा सदा परस्पर संबंधित ऐश्वर्य और भोग को भी भली भांति समझकर बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ संधि या विग्रह करना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धिमानों का सहारा लेना चाहिए। प्रतिभाशालिनी बुद्धि को भी पछाड़ देती है। बुद्धि के द्वारा नष्ट होते हुए बल की भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धि के द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धि से सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है वह सर्वोत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा यदि किसी वस्तु की कामना करे तो वह थोड़ा सा बल लगाने पर भी अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने पर भी अपने लिए कुछ चाहता है, अर्थात दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की आश रखता है, वह लोभी और अहंकारी नरेश अपने श्रेय का छोटा सा पात्र भी नहीं भर सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर धन वसूल करे। वह दीर्घकाल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाए। विद्या, तप तथा प्रचुर धन, ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। वह उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है, अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे। अतः जहाँ ज्ञानेंद्रियों में बुद्धिमान एवं मनस्वी महर्षि निवास करते हैं, जिसमें इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में इंद्र, विष्णु एवं सरस्वती का निवास है तथा जिसके भीतर सदा संपूर्ण प्राणी वास करते हैं, अर्थात जो शरीर समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह का आधार है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस मानव देह की अवहेलना न करे। राजा लोभी मनुष्य को सदा ही कुछ देकर दबाए रखे, क्योंकि लोभी पुरुष दूसरे के धन से कभी तृप्त नहीं होता। सत्कर्मों के फलस्वरूप सुख का उपभोग करने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, परंतु जो लोभी धनहीन है वह धर्म और काम दोनों को त्याग देता है। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग सामग्री, स्त्री पुत्र और समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है। लोभी में सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, अतः राजा उसे अपने यहाँ किसी पद पर स्थान न दे। बुद्धिमान राजा नीच मनुष्य को देखते ही अपने यहाँ से दूर हटा दे और यदि उसका वश चले तो वह शत्रुओं के सारे उद्योगों तथा कार्यों का विध्वंस कर डाले। पांडुनंदन।
धर्मात्मा पुरुषों में जो विशेष रूप से संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हो, उसी को मंत्री बनावे और उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे। प्रजा का विश्वास पात्र और कुलीन राजा नरेशों को वश में करने में समर्थ होता है। राजा के जो शास्त्रोक्त धर्म हैं, उन्हें संक्षेप से मैंने यहाँ बताया है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके उन्हें हृदय में धारण करो। जो उन्हें गुरु से सीखकर हृदय में धारण करता और आचरण में लाता है, वही राजा अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। जिन्हें अन्याय से उपार्जित, हठ से प्राप्त तथा दैव के विधान के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधि के अनुरूप प्राप्त हुआ सा दिखाई देता है। राजधर्म को न जानने वाले उस राजा की कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्य सुख चिरस्थायी नहीं होता। उक्त राजधर्म के अनुसार संधि विग्रह आदि गुणों के प्रयोग में सतत सावधान रहने वाला नरेश धन संपन्न, बुद्धि और शील के द्वारा सम्मानित, गुणवान तथा युद्ध में जिनका पराक्रम देखा गया है, उन वीर शत्रुओं को भी कूट कौशल पूर्वक नष्ट कर सकता है। राजा नाना प्रकार की कार्यपद्धतियों द्वारा शत्रु विजय के बहुत से उपाय ढूंढ निकाले। अयोग्य उपाय से काम लेने का विचार न करे। जो निर्दोष व्यक्तियों के भी दोष देखता है, वह मनुष्य विशिष्ट संपत्ति, महान यश और प्रचुर धन नहीं पा सकता। सुहृदों में से जो दो मित्र प्रेम पूर्वक साथ साथ एक कार्य में प्रवृत्त होते हों और साथ ही साथ उससे निवृत्त होते हों, उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनों में से जो मित्र लौटकर मित्र का गुरुतर भार वहन कर सके, उसी को विद्वान पुरुष अत्यंत स्नेही मित्र मानकर दूसरों के सामने उसका उदाहरण दें। नरेश्वर, मेरे बताए हुए इन राजधर्मों का आचरण करो और प्रजा के पालन में मन लगाओ। इससे तुम सुखपूर्वक पुण्यफल प्राप्त करोगे, क्योंकि संपूर्ण का मूल धर्म ही है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राजधर्म का वर्णन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन। इमावेव गौतम भरद्वाजों इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि महर्षियों से संबंध सूचित होता है। 61 दंड के स्वरूप, नाम, लक्षण, प्रभाव और प्रयोग का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने ये सनातन राजधर्म का वर्णन किया है। इसके अनुसार महान दंड ही सबका ईश्वर है। दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। प्रभो, देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा साध्यगण एवं पशु पक्षियों की योनि में निवास करने वाले के समस्त प्राणियों के लिए भी सर्वव्यापी महातेजस्वी दंड ही कल्याण का साधन है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस संपूर्ण विश्व को अपने समीप देखते हुए आपने कहा है कि दंड पर ही चराचर जगत प्रतिष्ठित है। भरत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से ये सब जानना चाहता हूँ। दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप किस तरह का है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। प्रभो, उसका उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका आकार कैसा है, वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों पर शासन करने के लिए जागता रहता है। कौन इस पूर्वापर का प्रतिपालन करता हुआ जागता है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था। कौन दंड प्रसिद्ध है, दंड का आधार क्या है तथा उसकी गति क्या बताई गई है। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा जिस प्रकार उसको व्यवहार कहा जाता है, वह सब तुम्हें बताता हूँ। सुनो, इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है, वही अद्वितीय पदार्थ यहाँ दंड कहलाता है। महाराज, धर्म का ही दूसरा नाम व्यवहार है। लोक में सतत सावधान रहने वाले पुरुष के धर्म का किसी तरह लोप न हो, इसीलिए दंड की आवश्यकता है और यही उस व्यवहार का व्यवहारत्व एक है। राजन, पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय के प्रति समान भाव रखकर
किसी के प्रति पक्षपात न करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करते हुए प्रजा की भलीभांति रक्षा करता है। उसका वह कार्य केवल धर्म है। नरेंद्र, उपर्युक्त सारी बातें मनुजी ने पहले ही कह दी हैं और मैंने जो बात कही है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है। यही वचन मनुजी के द्वारा पहले कहा गया है, इसलिए इसको प्राग्वचन के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यवहार का प्रतिपादन होने से यहाँ व्यवहार नाम दिया गया है। दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर राजा के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि सदा होती रहती है। इसलिए दंड महान देवता है। यह अग्नि के समान तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ है। इसके शरीर की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। इसके 4 दाढ़ें और 4 भुजाएं हैं, 8 पैर और अनेक नेत्र हैं। इसके कान खूंटे के समान हैं और रोएं ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इसके सिर पर जटा है, मुख में 2 जिह्वाएं हैं, मुख का रंग तांबे के समान है। शरीर को ढकने के लिए उसने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। इस प्रकार दुर्धर्ष दंड सदा ये भयंकर रूप धारण किए रहता है। 2 खड्ग, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, गर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रिष्टि, तोमर तथा दूसरे दूसरे जो कोई प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर में विचरता है। वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ा देता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही सब ओर दौड़ता फिरता है। युधिष्ठिर, असी, विशसन, धर्म, तीक्ष्णवमा, दुराधर, श्रीगर्भ, विजय, शास्ता, व्यवहार, सनातन, शास्त्र, ब्राह्मण, मंत्र, शास्ता, प्राग्वदताव, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असंग, रुद्रतनय, मनु, ज्येष्ठ और शिवनकर, ये दंड के नाम कहे गए हैं। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और नरों, मनुष्यों का अयन आश्रय होने से नारायण कहलाता है। वह प्रभावशाली होने से प्रभु और सदा महत् रूप धारण करता है, इसलिए महान पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार दंडनीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती तथा जगधात्री भी उसी के नाम हैं। इस प्रकार दंड के बहुत से रूप हैं। अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दौर्भाग्य सौभाग्य, पुण्य पाप, गुण अवगुण, काम अकौम, ऋतु मास, दिन रात, क्षण, प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, शम दम, दैव पुरुषार्थ, बंध मोक्ष, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तप यज्ञ, संयम, विष अविष, आदि, अंत, मध्य, कार्य विस्तार, मद, असावधानता, दर्प, दंभ, धैर्य, नीति अनीति, शक्ति अशक्ति, मान, स्तब्धता, व्यय अव्यय, विनय, दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान, श्रद्धा अश्रद्धा, अकर्मण्यता, उद्योग, लाभ हानि, जय पराजय, तीक्ष्णता मृदुता, मृत्यु, आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, सबलता निर्बलता, असूया अनसूया, धर्म अधर्म, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म, पांडित्य, शक्ति तथा तत्वबोध, ये सब दंड के ही अनेक नाम और रूप हैं। कुरुनंदन, इस प्रकार इसमें दंड के बहुत से रूप हैं। युधिष्ठिर, यदि संसार में दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर डालते। दंड के ही भय से मनुष्य आपस में मार काट नहीं मचाते हैं। राजन, दंड से सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही इसमें अपने राजा को प्रतिदिन धन धान्य से संपन्न करती रहती है। इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। नरेश्वर, दंड ही इस लोक को शीघ्र ही सत्य में स्थापित करता है। सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में स्थित है।
धर्मयुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ देवताओं को तृप्त करता है। तृप्त हुए देवता इंद्र से प्रजा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है। समस्त प्राणियों के प्राण सदा अन्न पर ही टिके हुए हैं। इसलिए दिन से ही प्रजाओं की स्थिति बनी हुई है। वही उनकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। इस प्रकार रक्षारूपी प्रयोजन सिद्ध करने वाला दंड क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुआ है। वह अविनाशी होने के कारण सदा सावधान होकर प्रजा की रक्षा के लिए जागता रहता है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव, इन 8 नामों से दंड का ही प्रतिपादन किया जाता है, जो सर्वदा सैनिक बल से संपन्न है तथा जो धर्म, व्यवहार, दंड, ईश्वर और जीव रूप से 5 प्रकार के स्वरूप धारण करता है। उस राजा को ईश्वर ने ही दंड नीति तथा अपना ऐश्वर्य प्रदान किया है। युधिष्ठिर, राजा का बल 2 तरह का होता है, एक प्राकृत और दूसरा आहार्य। उनमें से कुल, प्रचुर धन, मंत्री तथा बुद्धि, ये 4 प्राकृतिक बल कहे गए हैं। आहार्य बल उससे भिन्न है। वह निम्नांकित 8 वस्तुओं के द्वारा 8 प्रकार का माना गया है। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नौक, बेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु, ये 8 अंगों वाला बल आहार्य माना गया है। अथवा संयुक्त अंग के रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, दैवज्ञ, कोश, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री, राज्य की 7 प्रकृतियां, स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, और उपर्युक्त 8 अंगों से युक्त बल, इन सब को राज्य का शरीर माना गया है। इन सब में दंड ही प्रधान अंग है, क्योंकि दंड ही सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर ने यत्नपूर्वक धर्मरक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में उसके समान जाति वाला दंड समर्पित किया है। इसलिए दंड ही इस सनातन व्यवहार का कारण है। ब्रह्मा जी ने लोकरक्षा तथा स्वधर्म की स्थापना के निमित्त जिस धर्म का प्रदर्शन, उपदेश किया था, वह दंड ही है। राजाओं के लिए उससे बढ़कर परम पूजनीय दूसरा धर्म नहीं है। स्वामी अथवा विचारक के विश्वास के अनुसार जो व्यवहार उत्पन्न होता है, वह वादी प्रतिवादी द्वारा उठाए हुए विवाद से उत्पन्न व्यवहार की अपेक्षा भिन्न है। उससे जो दंड दिया जाता है, उसका नाम है भर्तृप्रत्यलक्षण। वह संपूर्ण के लिए हितकर देखा गया है। ये पहला भेद है। नरश्रेष्ठ, वेद प्रतिपादित दोषों का आचरण करने वाले अपराधी के लिए जो व्यवहार या विचार होता है, वह वेद प्रत्यय कहलाता है। ये दूसरा भेद है। और कुलाचार भंग करने के अपराध पर किए जाने वाले विचार या व्यवहार को मौल कहते हैं। ये तीसरा भेद है। इसमें भी शास्त्रोक्त दंड का ही विधान किया जाता है। पहले जो भर्तृप्रत्यलक्षण दंड बताया गया है, वह हमें राजा में ही स्थित जानना चाहिए, क्योंकि वह विश्वास और दंड राजा पर ही अवलंबित है। यद्यपि स्वामी के विश्वास के आधार पर ही वह दंड देखा गया है, तथापि उसे भी व्यवहार स्वरूप ही माना गया है। जिसे व्यवहार माना गया है, वह भी वेदोक्त विषय से भिन्न नहीं है। जिसका स्वरूप वेद से प्रकट हुआ है, वह धर्म ही है। जो धर्म है, वह अपना गुण, लाभ दिखाता ही है। पुण्यात्मा पुरुषों ने धर्म के अनुसार ही धर्म विश्वास मूलक दंड का प्रतिपादन किया है। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी का बताया हुआ जो प्रजा रक्षक व्यवहार है, वह सत्य स्वरूप होने के साथ ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। वही तीनों लोकों को धारण करता है। जो दंड है, वही हमारी दृष्टि में सनातन व्यवहार है। जो व्यवहार देखा गया है, वही वेद है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जो वेद है, वही धर्म है, और जो धर्म है,
वही सत्पुरुषों का सन्मार्ग है। सत्पुरुष हैं लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी, जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। वे ही देवता, मनुष्य, नाग, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोकों के कर्ता तथा समस्त प्राणियों के सृष्टा हैं। उन्हीं से भर्तृप्रत्यय नामक इस अन्य प्रकार के दंड की प्रवृत्ति हुई। फिर उन्होंने ही इस व्यवहार के लिए यह आदर्श वाक्य कहा, माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित कोई भी क्यों न हो, जो अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता, उसे राजा अवश्य दंड दे। राजा के लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड के स्वरूप का वर्णन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। 1. विगतः अव्यवहारः धर्मस्य येन सह व्यवहारः। दूर हो गया है धर्म का व्यवहार, लोप, जिसके द्वारा वह व्यवहार है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म को लुप्त होने से बचाना ही व्यवहार का व्यवहारत्व है। 2. यहाँ 15वें और 16वें श्लोक में आए हुए पदों की नीलकंठ ने व्यवहारिक दंड के विशेषण रूप से भी संगति लगाई है। इन विशेषणों को रूपक मानकर अर्थ किया है। तारांकन किन्हीं किन्हीं के मत में प्रजा के जीवन, धन, मान, स्वास्थ्य और न्याय की रक्षा करने के कारण राजा का स्वरूप 5 प्रकार का बताया गया है। 22 दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। उसे भी तुम सुन लो। देश में वसुहोम नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे। एक समय की बात है, वे महातपस्वी धर्मज्ञ नरेश अपनी पत्नी के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से पूजित मुंजपृष्ठ नामक तीर्थ स्थान में आए। राजेंद्र, वह स्थान सुवर्णमय पर्वत सुमेरु के समीपवर्ती हिमालय के शिखर पर है, जहाँ मुंजावट में परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधने का आदेश दिया था। तभी से कठोर व्रत का पालन करने वाले ऋषियों ने उस रुद्र सेवित प्रदेश को मुंजपृष्ठ नाम दे दिया। वे वहां बहुतेरे वेदोक्त गुणों से संपन्न हो तपस्या करने लगे। उस तप के प्रभाव से वे देवर्षियों के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन इंद्र के सम्मानित सखा उदारचेता शत्रुसूदन राजा माधाता उनके दर्शन के लिए आए। राजा माधाता उत्तम तपस्वी अंगनरेश वसुहोम के पास पहुंचकर दर्शन करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। वसुहोम ने भी राजा को पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया तथा 7 अंगों से युक्त उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। पूर्व काल में साधु पुरुषों ने जिस पथ का अनुसरण किया था, उसी पर यथावत रूप से निरंतर चलने वाले माधाता से वसुहोम ने पूछा, राजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उद्धरण, कुरुनंदन। तब परम प्रसन्न हुए माधाता ने वहां बैठे हुए महाज्ञानी नृपश्रेष्ठ वसुहोम से पूछा। माधाता बोले, राजन, नरश्रेष्ठ, आपने बृहस्पति के संपूर्ण मत का अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र का भी आपको पूर्ण ज्ञान है। अतः मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पहले कौन सी वस्तु जागरूक थी, तथा इस दंड को सबसे उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है। इस समय ये दंड क्षत्रियों के हाथ में कैसे आया है। महामते, ये सब मुझे बताइए, मैं आपको गुरुदक्षिणा प्रदान करूंगा। वसुहोम बोले, राजन, दंड संपूर्ण के नियम के अंदर रखने वाला है। ये धर्म का सनातन स्वरूप है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्दंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई है, सो बता रहा हूँ, सुनो। हमारे सुनने में आया है कि सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा किसी समय यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य कोई ऋत्विज नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने मस्तक पर एक गर्भ धारण किया। जब 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी को छींक आई और वह गर्भ नीचे गिर पड़ा।
शत्रुघ्न नरेश। उससे जो बालक प्रकट हुआ, उसका नाम क्षुप रखा गया। महाराज, महात्मा ब्रह्माजी के उस यज्ञ में प्रजापति क्षुप ही ऋत्विज हुए। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्माजी का वह यज्ञ आरंभ होते ही वहां प्रत्यक्ष दिखने वाले यज्ञ की प्रधानता होने से ब्रह्मा का वह दंड अंतर्धान हो गया। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्णसंकरता फैलने लगी। कर्तव्य तथा भक्ष्याभक्ष्य का विचार सर्वथा उठ गया। फिर पेय का ही विचार कैसे रह सकता था। सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगे। उस समय गम्यागम्य का विचार भी नहीं रह गया था। अपना और पराया धन एक सा समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए आपस में छीना झपटी और नोच खसोट करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी परस्पर लूटपाट करने लगे। बलवान पुरुष दुर्बलों की हत्या करने लगे। सर्वत्र उच्छृंखलता फैल गई। ऐसी अवस्था हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदायक देवता महादेव जी से कहा, शंकर, इस परिस्थिति में आपको कृपा करनी चाहिए। जिस प्रकार संसार में वर्णसंकरता न फैले, वह उपाय आप करें। तब शूल नामक श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी ने देर तक विचार करके स्वयं अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीतिवरूपा देवी सरस्वती ने दंडनीति की रचना की, जो तीनों लोकों में विख्यात है। भगवान शूलपाणि ने पुनः चिरकाल तक चिंतन करके भिन्न भिन्न समूह का एक एक राजा बनाया। उन्होंने सहस्र नेत्रधारी इंद्रदेव को देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया और सूर्यपुत्र यम को पितरों का राजा बनाया। कुबेर को धन और राक्षसों का, सुमेरु को पर्वतों का और महासागर को सरिताओं का स्वामी बना दिया। शक्तिशाली भगवान वरुण को जल और असुरों के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। मृत्यु को प्राणों का तथा अग्निदेव को तेज का आधिपत्य प्रदान किया। विशाल नेत्रों वाले सनातन महात्मा महादेव जी ने अपने आप को रुद्रों का अधीश्वर तथा शक्तिशाली संरक्षक बनाया। वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, जातवेदा अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेजस्वी ग्रहों का और चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बनाया। को लताओं का तथा 12 भुजाओं से विभूषित शक्तिशाली कुमार स्कंद को भूतों का श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया। संहार और विनय, उत्पादन जिसका स्वरूप है, उस सर्वेश्वर काल को 4 प्रकार की मृत्यु का, सुख का और दुख का भी स्वामी बनाया। सबके देवता, राजाओं के राजा और मनुष्यों के अधिपति शूलपाणि भगवान शिव स्वयं समस्त रुद्रों के अधीश्वर हुए। ऐसा सुना जाता है, ब्रह्माजी के छोटे पुत्र क्षुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण धर्मधारियों का श्रेष्ठ अधिपति बना दिया। तदनंतर ब्रह्माजी का वह यज्ञ जब विधिपूर्वक संपन्न हो गया, तब महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड समर्पित किया। भगवान विष्णु ने उसे अंगिरा को दे दिया। मुनिवर अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को दिया और मरीचि ने भृगु को सौंप दिया। भृगु ने वह धर्म समाहित दंड ऋषियों को दिया। ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने क्षुप को, क्षुप ने सूर्यपुत्र मनु, श्राद्धदेव को और श्राद्धदेव ने सूक्ष्म धर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। स्वर्ण मुद्राएं लेकर खजाना भरना नहीं। दंड के तौर पर सुवर्ण धन लेना तो बाह्यंग गौण कर्म है। किसी छोटे से अपराध पर प्रजा का अंगभंग करना, उसे मार डालना, उसे तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसको देह त्याग के लिए विवश करना अथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है। सूर्यपुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथों में दंड सौंपा था। वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करता हुआ जागता रहता है। भगवान इंद्र दंड विधान करने में सदा जागरूक रहते हैं।
इंद्र से प्रकाशमान अग्नि, अग्नि से वरुण और वरुण से प्रजापति उस दंड को प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोग के लिए सदा जागृत रहते हैं। जो संपूर्ण को शिक्षा देने वाले हैं, वे धर्म प्रजापति से दंड को ग्रहण करके प्रजा की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहते हैं। ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय वह दंड धर्म से लेकर लोकरक्षा के लिए जागते रहते हैं। व्यवसाय से दंड लेकर तेज की रक्षा करता हुआ सजग रहता है। तेज से औषधियाँ, औषधियों से पर्वत, पर्वतों से रस, रस से निरीति और निरीति से ज्योतियाँ क्रमशः उस दंड को हस्तगत करके लोक रक्षा के लिए जागरूक बनी रहती हैं। ज्योतियों से दंड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए हैं। वेदों से भगवान हयग्रीव और हयग्रीव से अविनाशी प्रभु ब्रह्मा वह दंड पाकर लोक रक्षा के लिए जागते रहते हैं। पितामह ब्रह्मा से दंड और रक्षा का अधिकार पाकर महान देव भगवान शिव जागते हैं। शिव से विश्वेदेव, विश्वेदेवों से ऋषि, ऋषियों से भगवान सोम, सोम से सनातन देवगण और देवताओं से ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। तदनंतर ब्राह्मणों से दंड धारण का अधिकार पाकर क्षत्रिय धर्मानुसार संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। क्षत्रियों से ही यह सनातन चराचर जगत सुरक्षित होता रहा है। इस लोक में प्रजा जागती है और प्रजाओं में दंड जागता है। वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी दंड सबको मर्यादा के भीतर रखता है। भारत, ये कालरूप दंड सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में भी जागता रहता है। ये सर्वलोकेश्वर महादेव का स्वरूप है। यही समस्त प्रजाओं का पालक है। इस दंड के रूप में देवाधिदेव कल्याण स्वरूप सर्वात्मा प्रभु जटाजुधारी उमावल्लभ दुखारी स्थानु स्वरूप एवं लोक मंगलकारी भगवान शिव ही सदा जागृत रहते हैं। इस तरह ये दंड आदि, मध्य और अंत में विख्यात है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो नरेश इस प्रकार बताए हुए वसुहोम के इस मत को सुनता और सुनकर यथोचित बर्ताव करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, भरत नंदन, जो दंड संपूर्ण धार्मिक के नियम के भीतर रखने वाला है, उसके संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें मैंने तुम्हें बता दी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड की उत्पत्ति की कथा विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। त्रिवर्ग का विचार तथा पाप के कारण पदच्युत हुए राजा के पुनरुत्थान के विषय में आंगरिष्ठ और कामंक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, मैं धर्म, अर्थ और काम के संबंध में आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ। किन पर अवलंबित होने पर लोकयात्रा का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है? धर्म, अर्थ और काम का मूल क्या है? इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं पृथक पृथक क्यों रहते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है। परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प और संकल्प है विषय रूप। संपूर्ण विषय पुनर्तः इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए हैं। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष कहा जाता है। धर्म से शरीर की रक्षा होती है। धर्म का उपार्जन करने के लिए ही अर्थ की आवश्यकता बताई जाती है तथा काम का फल है रति। वे सभी रजोगुणमय हैं। ये धर्म आदि जिस प्रकार सन्निकृष्ट अर्थात अपना वास्तविक हित करने वाले हों, उसी रूप में इनका सेवन करे अर्थात इनको कल्याण साधन बनाकर ही उपयोग में लावे। मन द्वारा भी इनका त्याग न करे।
फिर स्वरूप से शरीर द्वारा त्याग करना तो दूर की बात है, केवल तप अथवा विचार के द्वारा ही उनसे अपने को मुक्त रखे, अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके ही इन सब धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान कल्याण में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझकर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा कभी दूसरे उपाय भी अर्थ के साधक हो जाते हैं और कभी अर्थ साधक कर्म भी विपरीत फल देने वाला हो जाता है। कभी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और धन से भिन्न जो दूसरे साधन हैं, वे धर्म में सहायक हो जाते हैं। अतः धर्म से धन होता है और धन से धर्म। इस मान्यता के विषय में अज्ञानमयी निकृष्ट बुद्धि से मोहित हुआ मूल मानव विश्वास नहीं रखता, इसलिए उसे दोनों का फल सुलभ नहीं होता। फल की इच्छा धर्म का मल है, संग्रहित करके रखना अर्थ का मल है और अमोद प्रमोद काम का मल है। परंतु ये त्रिवर्ग यदि अपने दोषों से रहित हो तो कल्याणकारक होता है। इस विषय में जानकार लोग राजा आंगरिष्ठ और कामंदक मुनि का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं। एक समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ठ ने प्रश्न के उपयुक्त समय देखकर पूछा, महर्षि, यदि कोई राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे, किंतु फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है? जो अज्ञानवश अधर्म को ही धर्म मानकर उसका आचरण कर रहा हो, उस लोकविख्यात सम्मानित पुरुष को राजा किस प्रकार उस अधर्म से दूर हटावे? कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, उन दोनों के त्याग से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है। वह धर्म और अर्थ दोनों का विनाश करने वाला है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचारी हो जाता है। जब राजा दुष्टों और दुराचारियों को दंड देकर काबू में नहीं करता है, तब सारी प्रजा घर में रहने वाले सर्प की भांति उस राजा से उद्विग्न हो उठती है। उस दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती, साधु और ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा वह प्रजा के ही हाथ से मारा भी जाता है। वह अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित होकर दुखमय जीवन बिताता है। यदि पदभ्रष्ट होकर भी वह जीता है तो वह जीवन भी स्पष्ट रूप में मरण ही है। इस अवस्था में आचार्यगण उसके लिए ये कर्तव्य बतलाते हैं कि वह अपने पापों की निंदा करे, वेदों का निरंतर स्वाध्याय करे और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्माचरण में विशेष मन लगावे, उत्तम कुल में विवाह करे, उदार एवं क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, वह जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य से बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषों का संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे, दूसरों के गुणों का बखान करे और सबसे यही कहे, मैं आपका ही हूँ, आप मुझे अपना ही समझें। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों को भी शांत नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, गुरुजन तुम्हारे लिए जिस उत्तम धर्म का उपदेश करें, उसका उसी रूप में पालन करो। गुरुजनों की कृपा से तुम परम कल्याण के भागी होगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कामंदक और आंगरिष्ठ का संवाद विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत्यधिकशतमोऽध्यायः। इंद्र और प्रहलाद की कथा। शील का प्रभाव। शील के अभाव में धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी के न रहने का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, नरश्रेष्ठ,
पितामह, भूमंडल के ये सभी मनुष्य सर्वप्रथम धर्म के अनुरूप शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। अतः इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो गया है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, यदि मैं उसे जान सकूं तो जिस प्रकार शील की उपलब्धि होती है वह सब सुनना चाहता हूँ। भारत, वह शील कैसे प्राप्त होता है, ये सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, उसका क्या लक्षण बताया गया है, यह मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले महाराज भरत नंदन, पहले इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के समय भयों सहित तुम्हारी वैसी भूत श्री संपत्ति, वह परम उत्तम सभा और समृद्धि देखकर संतप्त हुए दुर्योधन ने कौरव सभा में बैठकर पिता धृतराष्ट्र से अपनी गहरी चिंता प्रकट की, सारी मनोव्यथा कह सुनाई। उसने सभा में जो बातें कही थीं वह सब सुनो। उस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण सहित उससे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, तुम किस लिए संतप्त हो रहे हो, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। सुनकर यदि उचित होगा तो तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूँगा। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले वीर, तुमने भी तो महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। तुम्हारे समस्त भाई, मित्र और संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तुम अच्छे अच्छे वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, पिशितौद खाते हो और आजाने अश्व, अरबी घोड़े तुम्हारा रथ खींचते हैं। फिर तुम क्यों सफेद और दुबले हुए जाते हो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। भारत, दिव्य फल फूलों से सुशोभित वह दिव्य सभा, वे तीतर के समान रंग वाले चितकबरे घोड़े और वे भांति भांति के दिव्य वस्त्र अपने पास कहाँ हैं। वह सब देखकर अपने शत्रु पांडवों के उस कुबेर के समान शुभ एवं विशाल ऐश्वर्य का अवलोकन करके मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, तात पुरुष सिंह, बेटा, युधिष्ठिर के पास जैसी संपत्ति है वैसी या उससे भी बढ़कर राजलक्ष्मी को यदि तुम पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। इसमें संशय नहीं है कि शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। शीलवानों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। माधाता ने एक ही दिन में, जन्मेजय ने 3 ही दिनों में और नाभाग ने 7 दिनों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान और दयालु थे, अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आई थी। दुर्योधन ने पूछा, भारत, जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र बोले, भरत नंदन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसे नारद जी ने पहले शील के प्रसंग में कहा था। दैत्यराज प्रहलाद ने शील का ही आश्रय लेकर महामना महेंद्र का राज्य हर लिया और तीनों लोकों को भी अपने वश में कर लिया। तब महाबुद्धिमान इंद्र हाथ जोड़कर बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मैं अपने कल्याण का उपाय जानना चाहता हूँ, कुरुश्रेष्ठ। तब भगवान बृहस्पति ने उन देवेंद्र को कल्याणकारी परम ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात इतना ही श्रेय कल्याण का उपाय है, ऐसा बृहस्पति ने कहा। तब इंद्र ने फिर पूछा, इससे विशेष वस्तु क्या है। उद्धरण, बृहस्पति ने कहा, तात सुरश्रेष्ठ, इससे भी विशेष महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाकर पुनः उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब परम तेजस्वी महातपस्वी इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य से पुनः अपने लिए श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा भार्गव ने जब उन्हें उपदेश दे दिया, तब इंद्र ने पुनः शुक्राचार्य से पूछा, क्या इससे भी विशेष श्रेय है। तब सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने कहा,
महात्मा प्रहलाद को इससे विशेष श्रेय का ज्ञान है। ये सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर बुद्धिमान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूँ। प्रहलाद ने ब्राह्मण से कहा, द्विज श्रेष्ठ, त्रिलोकी के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास समय नहीं है, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब आपको अवसर मिले उसी समय मैं आपसे सर्वोत्तम आचरणीय धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की इस बात से राजा प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और शुभ समय में उसे ज्ञान का तत्व प्रदान किया। ब्राह्मण ने भी उनके प्रति यथायोग्य परम उत्तम गुरु भक्तिपूर्ण बर्ताव किया और उनके मन की रुचि के अनुसार सब प्रकार से उनकी सेवा की। ब्राह्मण ने प्रहलाद से बारंबार पूछा, धर्मज्ञ, आपको ये त्रिलोकी का उत्तम राज्य कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण मुझे बताइए, महाराज। तब प्रहलाद भी ब्राह्मण से इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूँ, इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्रनीति का उपदेश करते हैं तब मैं स्वयं पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। वे ब्राह्मण विश्वस्त होकर मुझे नीति का उपदेश देते और सदा संयम में रखते हैं। मैं सदा ही यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता, ब्राह्मणों की सेवा करता, किसी के दोष नहीं देखता और धर्म में मन लगाता हूँ। क्रोध को जीतकर मन और इंद्रियों को काबू में किए रहता हूँ। अतः जैसे मधु की मक्खियाँ शहद के छत्ते को फूलों के रस से सींचती रहती हैं, उसी प्रकार उपदेश देने वाले ब्राह्मण मुझे शास्त्र के अमृतमय वचनों से सींचा करते हैं। मैं उनकी नीति विद्याओं के रस का आस्वादन करता हूँ और जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी जाति वालों पर राज्य करता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीतिवाक्य है, यही इस भूतल पर अमृत है, यही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा इसे सुनकर इसी के अनुसार बर्ताव करे, इतना ही श्रेय है। ये बात प्रहलाद ने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मण से कहा। इसके बाद भी उसके सेवा शुश्रूषा करने पर दैत्यराज ने उससे यह बात कही, द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वारा की हुई यथोचित गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने दैत्यराज से कहा, आपने मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण कर दी। ये सुनकर प्रहलाद और भी प्रसन्न हुए और बोले, कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण बोला, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील प्राप्त करने की इच्छा है, यही मेरा वर है। ये सुनकर दैत्यराज प्रहलाद प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मन में बड़ा भारी भय समा गया। ब्राह्मण के वर मांगने पर वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेज वाला पुरुष नहीं है। फिर भी एवमस्तु कहकर प्रहलाद ने वह वर दे दिया। उस समय उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था। ब्राह्मण को वह वर देकर वे बहुत दुखी हो गए। महाराज, वर देने के पश्चात जब ब्राह्मण चला गया, तब प्रहलाद को बड़ी भारी चिंता हुई। वे सोचने लगे, क्या करना चाहिए, परंतु किसी निश्चय पर पहुंच न सके। तात वे चिंता कर ही रहे थे कि उनके शरीर से परम कांतिमान छाया में तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसने उनके शरीर को त्याग दिया था। प्रहलाद ने उस विशालकाय पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं शील हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजन, अब मैं उस अनिदित श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूँगा, जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहाँ बड़ी सावधानी के साथ रहता था। प्रभो, ऐसा कहकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में समा गया। उस तेज के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा वैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पूछा,
आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो, जहाँ वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है वहीं जाऊंगा। दैत्यराज, जहाँ शील होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। महाराज, तदनंतर महात्मा प्रहलाद के शरीर से एक तीसरा पुरुष प्रकट हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। आप कौन हैं? ये प्रश्न होने पर उस महातेजस्वी ने उन्हें उत्तर दिया, असुरेंद्र, मुझे सत्य समझो, मैं अब धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा। सत्य के चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से दूसरा महापुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उस महाबली ने उत्तर दिया, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो, जहाँ सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। उसके चले जाने पर प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ पुनः एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने पूछने पर बताया, मुझे बल समझो, जहाँ सदाचार होता है वहीं मेरा भी स्थान है। नरेश्वर, ऐसा कहकर बल सदाचार के पीछे चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। दैत्यराज ने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, सत्य पराक्रमी वीर। मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु अब तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बल की अनुगामिनी हूँ। तब महात्मा प्रहलाद को बड़ा भय हुआ। उन्होंने पुनः पूछा, कमलालये, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो सत्यव्रता देवी और संपूर्ण की परमेश्वरी हो। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? यह मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, प्रभो, तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया। धर्मज्ञ, तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। प्रभो, ये जानकर ही सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण कर लिया है। महाप्राज्ञ, धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं, लक्ष्मी, ये सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही इन सब की जड़ है, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यूं कहकर लक्ष्मी तथा वे शील आदि समस्त गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से कहा, कौरव नंदन, मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ। शील जिस तरह प्राप्त हो सके वह उपाय भी मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा, नरेश्वर, शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई हैं। मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, ये शील कहलाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, ये तुम्हें थोड़े में शील का स्वरूप बताया गया है। तात, नरेश्वर, यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, तथापि वे चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाते और जड़मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो इस उपदेश को यथार्थ रूप से समझकर शीलवान बनो। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में शीलवर्ण विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। 85 युधिष्ठिर का आशा विषयक प्रश्न। उत्तर में राजा सुमित्र और ऋषभ नामक ऋषि के इतिहास का आरंभ। उसमें राजा सुमित्र का एक मृग के पीछे दौड़ना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह,
आपने पुरुष में शील को ही प्रधान बताया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई। आशा क्या है, ये भी मुझे बताइए। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले पितामह, मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है। इसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पितामह, दुर्योधन पर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर वह उचित कार्य करेगा। प्रभो, मैं समझता था कि वह युद्ध किए बिना ही मुझे आधा राज्य लौटा देगा। प्रायः सभी मनुष्यों के हृदय में कोई न कोई बड़ी आशा पैदा होती ही है। उसके भंग होने पर महान दुख होता है, किसी किसी की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, उस दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्र ने मुझ दुर्बुद्धि को हताश कर दिया। देखिए, मैं कैसा मंदभाग्य हूँ। राजन, मैं आशा को वृक्ष सहित पर्वत से भी बहुत बड़ी मानता हूँ, अथवा वह आकाश से भी बढ़कर अप्रमेय है। कुरुश्रेष्ठ, वह अचित्य और परम दुर्लभ है। उसे जीतना कठिन है। उसके दुर्लभ या दुर्जय होने के कारण ही मैं उसे इतनी बड़ी देखता और समझता हूँ। भला, आशा से बढ़कर दुर्लभ और क्या है? भीष्म जी ने कहा। युधिष्ठिर, इस विषय में मैं राजा सुमित्र तथा ऋषभ मुनि का पूर्व घटित इतिहास तुम्हें बताऊंगा। उसे ध्यान देकर सुनो। राजर्षि सुमित्र हैहवंशी राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक मृग को घायल करके उसका पीछा करना आरंभ किया। वह मृग बहुत तेज दौड़ने वाला था। वह राजा का बाण लिए दिए भाग निकला। राजा ने भी बलपूर्वक मृगों के उस युद्धपते का तुरंत पीछा किया। राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक भागने वाला वह मृग वहां से नीची भूमि की ओर दौड़ा। फिर 2 ही घड़ी में वह समतल मार्ग से भागने लगा। राजा भी नौजवान और हार्दिक बल से संपन्न थे। उन्होंने कवच बांध रखा था। वे धनुष बाण और तलवार लिए उसका पीछा करने लगे। उधर वह वन में विचरने वाला मृग अकेला ही अनेकों नदों, नदियों, गड्ढों और जंगलों को बारंबार लांघता हुआ आगे आगे भागता जा रहा था। राजन, वह वेगशाली मृग अपनी इच्छा से ही राजा के निकट आकर पुनः बड़े वेग से आगे भागता था। राजेंद्र, यद्यपि राजा के बहुत से बाण उसके शरीर में धंस गए थे, तथापि वह वंचारी मृग खेल करता हुआ सा बारंबार उनके निकट आ जाता था। राजेंद्र, वह मृग समूहों का सरदार था। उसका वेग बड़ा तीव्र था। वह बारंबार बड़े वेग से छलांग मारता और दूरत्क की भूमि लांघ लांघ कर पुनः निकट आ जाता था। तब शत्रुसूदन नरेश ने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण हाथ में लिया, जो मर्मस्थलों को विदीर्ण कर देने वाला था। उस श्रेष्ठ बाण को उन्होंने धनुष पर रखा। ये देख मृगों का वह युद्धपति राजा के बाण का मार्ग छोड़कर 2 कोस दूर जा पहुंचा और हंसता हुआ सा खड़ा हो गया। जब राजा का वह तेजस्वी बाण पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब मृग एक महान वन में घुस गया। राजा ने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। राजा सुमित्र का मृग की खोज करते हुए तपस्वी मुनियों के आश्रम पर पहुंचना और उनसे आशा के विषय में प्रश्न करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसों के आश्रम पर जा पहुंचे और वहां थक कर बैठ गए। वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल हो रहे थे। उस अवस्था में धनुष धारण किए राजा सुमित्र को देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आए और सबने मिलकर उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ऋषियों द्वारा किए गए उस स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी उन सब तापसों से उनकी तपस्या की भली भांति वृद्धि होने का समाचार पूछा। उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सादर ग्रहण करके उन नृपश्रेष्ठ के वहां आने का प्रयोजन पूछा। कल्याण स्वरूप नरेश्वर,
किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष और बाण लिए पैदल ही चले आए हैं? मानद, हम ये सब सुनना चाहते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? किस कुल में आपका जन्म हुआ है? तथा आपका नाम क्या है? ये सारी बातें हमें बताइए। पुरुष प्रवर भरत नंदन। तदनंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया। तपोधनो, मेरा जन्म है कुल में हुआ है। मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ और सहस्रों बाणों के आघात से मृग समूहों का विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्री और अंतःपुर के साथ आया था, परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण सहित इधर ही भाग निकला। उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस वन में आप लोगों के समीप आ पहुंचा हूँ। मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई है। मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूँ। मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राजचिह्नों से भ्रष्ट होकर एक हताश की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? तपोधनो, नगर तथा राजचिह्नों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा है जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है। महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र अपनी विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते। तपस्या में श्रेष्ठ तपोधनो, जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार मैं आशा का अंत नहीं पा सका हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं। आप महान सौभाग्यशाली तपस्वी हैं, इसलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूँ। एक ओर आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो तो मैं महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है? मैं इस बात को तत्व से सुनना चाहता हूँ। भला यहाँ आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ रहेगी? यदि आपके लिए सदा ये कोई गोपनीय रहस्य न हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए। विप्रवरों, मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो। यदि मेरे इस प्रश्न से आप लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ, और यदि आपके पास बातचीत का समय हो तो जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है इसका आप समाधान करें। मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं, अतः एकत्र होकर इस प्रश्न का विवेचन करें। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। ऋषभ का राजा सुमित्र को वीरद्युम्न और तनु मुनि का वृत्तांत सुनाना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर उन समस्त ऋषियों में से मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि ऋषभ ने विस्मित होकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, मैं सब तीर्थों में विचरण करता हुआ भगवान नरनारायण के दिव्य आश्रम में जा पहुंचा। राजन, जहाँ वह रमणीय बद्री का वृक्ष है, जहाँ वैहायस कुंड है तथा जहाँ अश्वशिरा हयग्रीव सनातन वेदों का पाठ करते हैं, वहीं नरनारायण आश्रम है। उस वैहायस कुंड में स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहाँ मुनिवर नर और नारायण नित्य सानंद निवास करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकट ही एक दूसरे आश्रम में मैं ठहरने के लिए गया। वहाँ मुझे तनु नाम वाले एक तपोधन ऋषि आते दिखाई दिए, जो क्षीर और मृग चर्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा और अत्यंत दुर्बल था। महाबाहो, उन महर्षि का शरीर दूसरे मनुष्यों से 8 गुना लंबा था। राजर्षे, मैंने उनकी जैसी दुर्बलता कहीं भी नहीं देखी है। राजेंद्र, उनका शरीर भी कनिष्ठिका अंगुली के समान पतला था। उनकी गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और सिर के बाल भी भुत दिखाई देते थे। शरीर के अनुरूप ही उनके मस्तक, कान और नेत्र भी थे।
नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी और चेष्टा साधारण थी। मैं उन दुबले पतले ब्राह्मण को देखकर डर गया और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया। नरश्रेष्ठ, उनके सामने नाम, गोत्र और पिता का परिचय देकर उन्हीं के दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गया। महाराज, तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु ऋषियों के बीच में बैठकर धर्म और अर्थ से युक्त कथा कहने लगे। उनके कथा कहते समय ही कमल के समान नेत्रों वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ों द्वारा अपनी सेना और अंतःपुर के साथ वहां आ पहुंचे। उनका पुत्र जंगल में खो गया था। उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके पुत्र का नाम था भूरिद्युम्न और वे उसके महायशस्वी पिता श्रीमार वीरद्युम्न थे। यहाँ उस पुत्र को अवश्य देखूंगा। यहाँ वह निश्चय ही दिखाई देगा। इसी आशा से बंधे हुए पृथ्वीपति राजा वीरद्युम्न उन दिनों उस वन में विचर रहे थे। वह बड़ा धर्मात्मा था। अब उसका दर्शन होना अवश्य ही मेरे लिए दुर्लभ है। एक ही बेटा था, वह भी इस विशाल वन में खो गया। इन्हीं बातों को वे बार बार दोहराते थे। मेरे लिए उसका दर्शन दुर्लभ है तो भी मेरे मन में उसके मिलने की बड़ी भारी आशा लगी हुई है। उस आशा ने मेरे संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लिया है। इसमें संदेह नहीं कि मैं उसके लिए मौत को भी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान तनु नीचे सिर किए ध्यानमग्न हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रह गए। उनको चिंतन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीन हृदय हो मंद मंद वाणी में बारंबार इस प्रकार कहने लगे। देवर्षे, कौन वस्तु दुर्लभ है और आशा से भी बड़ा क्या है? यदि आपकी दृष्टि में ये बात मुझसे छिपाने योग्य न हो तो आप इसे अवश्य बतावें। तब मुनि ने कहा, राजन, आपके उस पुत्र ने पहले कभी मूढ़ बुद्धि का आश्रय लेकर अपने दुर्भाग्य के कारण एक पूजनीय महर्षि का अपमान कर दिया था। राजन, वे उससे एक सुवर्णमय कलश और वलकल मांग रहे थे। आपके पुत्र ने अवहेलना करके भी महर्षि की वह इच्छा पूरी नहीं की। इससे वे विप्र ऋषि अत्यंत खिन्न और निराश हो गए थे। ऋषभ कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर उन लोकपूजित महर्षि को प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीरद्युम्न तुम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गए। तत्पश्चात उन महर्षि ने तपोवन में प्रचलित शिष्टाचार की विधि से राजा को पाद्य और अर्घ्य आदि सब वस्तुएं अर्पित की। पुरुष सिंह, तब वे सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीरद्युम्न को सब ओर से घेरकर उनके पास बैठ गए, मानो सप्तर्षि ध्रुव को चारों ओर से घेरकर शोभा पा रहे हों। उन सब ने वहां उन अपराजित नरेश से उस आश्रम पर पधारने का सारा प्रयोजन पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन। विहायसा गच्छत्या मंदाकिन्या विहायस्या अयम विहायस, अर्थात आकाश मार्ग से गमन करने वाली मंदाकिनी या आकाश गंगा का नाम विहायसी है। वहीं के जल से भरा होने के कारण वह कुंड विहायस कहलाता है। बद्रिकाश्रम में गंगा का नाम अलकनंदा है। अष्टाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। तनु मुनि का राजा वीरद्युम्न को आशा के स्वरूप का परिचय देना और ऋषभ के उपदेश से सुमित्र का आशा को त्याग देना। राजा ने कहा, मुने, मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न नामक राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूँ। निष्पाप विप्रवर, मेरे एक ही वह पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ। ऋषभ कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे ही रह गए। राजा को कुछ उत्तर न दे सके। राजेंद्र, पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उनकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि
मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है। मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनिश्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया। राजा बोले, विप्रवर, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः ये बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है, और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, नरेश्वर, आशा या की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है, उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की है। राजा ने कहा, ब्रह्मा, मैंने आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया कि जो आशा से बंधा हुआ है वह दुर्बल है, और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है। द्विज श्रेष्ठ, आपकी इस बात को भी मैंने वेदवाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। महाप्राज्ञ मुने, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूँ, आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। मुनिश्रेष्ठ, यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप ये बतावें कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है। दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात, जो याचक धैर्य धारण कर सके, अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे, वह दुर्लभ है। एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे, आदरपूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसका शक्ति के अनुसार यथायोग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। कृतघ्न, नृशंस, आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है, इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। नरेंद्र, वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है, तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है, वह मुझसे अत्यंत कृश है। तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस ऋषि की वह बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। राजा बोले, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है, आपका ये सारा कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला दिया। इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्म स्वरूप का दर्शन कराया। दिव्य और भूत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों देखा है और मुनि का वह कथन भी अपने कानों सुना है। ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृग विषयक दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत ही त्याग दी। महाराज कुंती कुमार, तुम भी मेरा ये कथन सुनकर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो। इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी, उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन आशा को अत्यंत कृश कहने का तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य को अत्यंत कृश बना देती है। 39वां यम और गौतम का संवाद। युधिष्ठिर ने कहा, भरत नंदन, जैसे अमृत को पीने से इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब आप उपदेश करने लगते हैं, उस समय उसे सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूँ। अतः पितामह, आप पुनः धर्म की ही बात बताइए। आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस अब पूरा हो गया, बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जाती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पारियात नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। उसमें गौतम जितने समय तक रहे, वह भी मुझसे सुनो। गौतम ने उस आश्रम में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। नरश्रेष्ठ, एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महामुनि गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए। उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषि को देखा। ब्रह्मर्षि गौतम ने वहां आए हुए यमराज को उनके तेज से ही जान लिया। फिर वे तपोधन मुनि हाथ जोड़ संयतचित हो उनके पास जा बैठे। धर्मराज ने विप्रवर गौतम को देखते ही उनका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा कहते हुए उन्हें धर्मचर्चा सुनने के लिए सम्मति प्रदान की। तब गौतम ने कहा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता ऋण से उऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ एवं पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है? यमराज ने कहा, ब्रह्म, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे। ये सब करते हुए ही उसे नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए। राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष भूत दृश्यों से संपन्न पुण्यलोकों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में यम और गौतम का संवाद विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 33वां आपत्ति के समय राजा का धर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है? दुष्ट मंत्री ही जिसका सहायक हो। इसीलिए जो श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो और जिसे अपनी उन्नति का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है? जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रौंद रहा हो, इतने ही में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस दुर्बल राजा के लिए क्या आश्रय है? जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो, जिसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो, अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए साम अथवा भेद नीति का प्रयोग असंभव हो जाए, उसके लिए क्या करना उचित है? वह जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की? उसके लिए क्या करने में भलाई है? भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर,
ये तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं इस समय इस संकटकालिक धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता था। भरतभूषण, धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई बिरला ही होता है। बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म प्रयत्न से मनुष्य धनाढ्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी ही बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए। भारत, उपर्युक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें धर्म की अधिकता है। उसे ध्यान देकर सुनो। परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं उन सब का यही निश्चय है। पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। ज्ञान न होने से मनुष्य को संकट काल में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सूझता, परंतु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है। तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों से भी खोदकर जल निकाल लेता है, उसी प्रकार राजा संकट काल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे, फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करे। यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्ति काल में इस उपाय धर्म को पाकर इसका आचरण किया है। भारत, सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले कोश संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्मरूप सुना जाता है, परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्ति काल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है। आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे, ये संशय उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुँचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बतलाया है। वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले। संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही उद्धार की अभिलाषा करे। यही सबका निश्चय है। तात धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है। ये श्रुति का निर्णय है। भरत नंदन, क्षत्रिय यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वह तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता है, अर्थात सभी का ले सकता है। जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है। उसी प्रकार ये पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है। इसमें संशय नहीं है। आपदग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है? वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है। कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है?
वह बिना मार्ग के भी भागकर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है। मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वह बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है। खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपर्युक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है, परंतु जब अपनी जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है, क्योंकि आपत्तिकाल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीविका चलाने का विधान है। जो आपत्ति में पड़ा हो वह धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है। जीविका क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है, फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है? उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकाल में विशिष्ट अर्थात धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे। धन के अभाव में वह किसी तरह कष्ट न भोगे। विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं, अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिए। राजन, इस संसार में किसी की भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो, औरों की तो बात ही क्या है। वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसा रहित नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। अतः प्रजापालन की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है। इसलिए आपत्तिकाल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। यही सदा का धर्म है। जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि राशि धन लुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र की प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा भूख से पीड़ित होने, जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्न में से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए। इस विषय में महामायावी शंबरासुर का विचार भी ऐसा ही बताया गया है, जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। राजा की जड़ है सेना और खजाना, इनमें भी खजाना ही सेना की जड़ है। सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है। दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता, और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है? अतः आपत्तिकाल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता। जैसे यज्ञ कर्मों में यज्ञ के लिए वह कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है, किंतु वह दोषयुक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपत्तिकाल में प्रजापीन से राजा को दोष नहीं लगता है। आपत्तिकाल में प्रजापीडन अर्थ संग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है। इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी, व्यय बढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी, विजय साधक सिद्ध होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करे। जैसे अन्यान्य सामग्रियां यज्ञ की सिद्धि के लिए होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है। यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती हैं, तथा ये सब कुछ यज्ञ का साधन ही है। अब मैं यहाँ धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूँ। ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं।
उस वृक्ष को काटकर बाहर निकालने में जो पार्श्ववर्ती वृक्ष बाधक होते हैं उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं। परंतु इस प्रकार जो मनुष्य प्रजारक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोश के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं, उनका वध किए बिना इस कार्य में मुझे सफलता होती नहीं दिखाई देती। धन से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है, परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती, उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। भरत नंदन, यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करे। इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता। राजन पृथ्वीनाथ, धन का संग्रह और उसका त्याग, ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को कहीं भी धन में बड़ा चढ़ा नहीं देखता। यहाँ इस पृथ्वी पर ये जो कुछ भी धन देखा जाता है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों को रहती है। परंतु राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है, वह केवल राजाओं के लिए आपत्तिकाल में ही आचरण में लाने योग्य है, अन्यथा नहीं। कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ तपस्वी तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है, धन से मनुष्य बलवान होता है। को सब कुछ सुलभ है। जिसके पास खजाना है, वह सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे, अधर्म से कभी नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 130वां अध्याय पूरा हुआ।